हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन द प्लेटफॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। आज मैं ब्रेकडाउन्स की बात करने वाला हूँ कुछ। जैसे कि डायोड का जब भी हमने फर्स्ट डे जो ग्राफ बनाया था, वो कुछ ऐसा ग्राफ बनाया था कि पॉजिटिव पे हमने कहा ये हो जाएगा और निगेटिव पे जैसे जाएंगे कि हमको सैचुरेशन करंट मिलेगी और फिर ये ब्रेकडाउन आ जाएगा। और ब्रेकडाउन पे हमने कहा था एक वोल्टेज होगा वी जेड, जो हमें जीनर का ब्रेकडाउन मिलता है तो हम वी जेड का उसको नाम दे देते हैं। तो ये सेम है, ये करंट होगी, आईडी की करंट होगी और यहाँ पे वोल्टेज होगा वीडी का। तो ये बातें हमने बहुत पहले की थी और मैंने कहा था ये फॉरवर्ड बायस है, यहाँ पर ये वन रीजन है, ये मेरा रिवर्स बायस है, ये मेरा टू रीजन है और ये मेरा ब्रेकडाउन है। ये ब्रेकडाउन है मेरा। इस पर्टिकुलर करंट को जीनर की करंट बोलते हैं आई जेड, या आई जेड के बोलें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो जीनर में तो बहुत सारी करंट फ्लो करती है, बट मिनिमम करंट होती है, नी करंट बोलते हैं इसको बेसिकली, के एन डबल ई, नी करंट। जो मिनिमम करंट होती है ब्रेकडाउन के लिए उसको बोलते हैं नी करंट। तो ये जो ब्रेकडाउन वाला पार्ट है, जो यहाँ ब्रेकडाउन शुरू होता है, ये पूरा मैंने लाइन किया हुआ है, ये पार्ट मेरा 3 है। आज मैं इसको डिस्कस करने वाला हूँ डिटेल में। बट उसके पहले मैं दो टर्म्स यहाँ पे लिखना चाहूँगा जो जनरल स्टूडेंट को होता है मालूम नहीं है, कि एवेलांचे ब्रेकडाउन और दूसरा होता है जीनर ब्रेकडाउन। और मैं बताना चाहता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि एवलांचे ब्रेकडाउन और जीनर ब्रेकडाउन नॉट इक्वल टू, मैं बोलूंगा दोनों सिमिलर नहीं है, नॉट सिमिलर। दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग अलग है। लेकिन आप देखेंगे बहुत सारी स्टैंडर्ड बुक में, इवन बॉयल स्टेट में भी मैंने जो एक गो थ्रू हुआ, तो मुझे लगा कि जीनर को उन्होंने एवलांचे को ही जीनर मान के एक्सप्लेन कर दिया है। बट आप देखेंगे मिलमन हिलियास की एक स्टैंडर्ड बुक है, उसके बारे में अगर मैं बात करूं, या मैं बात करूं इस वाले बुक की, मिलमन एंड ग्राबल की जो बुक है, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स की ये बुक है, इसने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एवलांचे ब्रेकडाउन और जीनर ब्रेकडाउन, क्योंकि ये दोनों बहुत ही अलग हैं। और थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक स्टूडेंट को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए पिक्चर उसको, कि एवलांचे ब्रेकडाउन और जीनर ब्रेकडाउन अलग हैं, दोनों बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, दोनों अकर अलग अलग टाइम पे करते हैं और क्यों अलग अलग होते हैं। तो आज मैं इनके बारे में डिटेल बात करूंगा। लेकिन उस डिटेलिंग के पहले मैं आपको थोड़ा सेमी कंडक्टर के अंदर ले जाना चाहता हूं, पी टाइप और एन टाइप में, जो कि हमारे फर्स्ट लेक्चर में था। कि अगर मैं बात करूं पी टाइप की, तो आप बोलते थे कि सिलिकॉन में अगर हम एल्युमिनियम मिला दें तो ये पी टाइप बन जाता है। और अगर अब मुझे एन टाइप बनाना है, तो आप बोलते थे कि सिलिकॉन में अगर हम फास्फोरस मिला दें तो ये हमारा एन टाइप बन जाता है। बिल्कुल ठीक बात है, आपको पता है हमने बातें भी बहुत सारी इसमें की हैं। एक इलेक्ट्रॉन्स के साथ एक आयंस भी होता है इसमें, और इसमें होल्स के साथ एक निगेटिव आयन बनाते हैं। ये राइट कंस्ट्रक्शन है, ये पता है आपको। मैंने पिछले, जिसको नहीं मालूम, मेरा प्रीवियस लेक्चर जो है डायोड का, वो देख सकता है, उसको क्लियर हो जाएगा। तो ये बात की थी। लेकिन आज मैं एक और बात बताता हूं कि इसमें आप फास्फोरस कितनी मिला रहे हैं, उसको कहते हैं डोपिंग। अब डोपिंग के बारे में डिटेल स्टडी करने के लिए तो हमें एमटेक करना पड़ेगा, और उसका फिर हमें वीएलएसआई की या इसका डिटेल में जाना पड़ेगा। एमटेक जो वीएलएसआई से करते हैं स्टूडेंट, वो इसके मैन्युफैक्चरर लेवल पे चले जाते हैं, तो वहां पे ये टर्म्स आता है। तो अभी हमें एमटेक तो वीएलएसआई से करना नहीं है। लेकिन एवलांचेस ब्रेकडाउन को समझने के लिए हमें थोड़ी सी डोपिंग को समझना पड़ेगा, कि इसमें अगर आप बात करते हैं कि इसमें डोनर होते हैं, तो इसमें आप बोलते हैं इसमें कंसंट्रेशन कितनी होती है, आप बोलते हैं एन डी, ये कंसंट्रेशन है। इसमें आप बोलते हैं एक्सेप्टर की कंसंट्रेशन है, तो बोलते हैं आप एन ए। इसका मतलब क्या है? मतलब है कि ये पर यूनिट वॉल्यूम में अगर मैं बोलूं 10 की पावर 23 है एन डी, मतलब इसमें कितने कैरियर, मैंने कितना फॉस्फोरस मिलाया पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम की बात कर रहा हूं, वॉल्यूम में सब कुछ आ जाता है। मतलब इसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, मतलब कुछ ऐसा। अगर मैं आपको डायग्राम बना के कुछ दिखाऊं तो कुछ ऐसा होगा। ये देखो, समझ में आ रहा है ये? और इसका एक यूनिट क्या होना चाहिए, इसका सब 1 होना चाहिए। अब मैं देखूंगा ये सारा 1 के बॉक्स में कितने नंबर ऑफ डोनर या एक्सेप्टर हैं, वो मेरी डोपिंग होती है। अब हो सकता है कैसे लोगों को लग रहा हो कि सर ये 10 की 23 है, तो ठीक है ना, ओके है। बट लेकिन आप थोड़ा सा इमेजिन करिए कि 10 की पावर 23 टर्म्स होता क्या है। इट्स ह्यूज नंबर। आप इसे अभी काउंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 10 की पावर 7 होता है वो 1 करोड़ होता है। 10 की पावर 5 मीन्स 1 लैक्स।
तो आप सोचिए 10⁻23 कैसा होगा। अब यही बात मैं करता हूं कि अगर मैं एक्सेप्टर पे आ जाऊं और मैं एक्सेप्टर की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कहूं 10⁻23 है पर यूनिट वॉल्यूम, तो हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगे सर इसकी डोपिंग और इसकी डोपिंग में फर्क नहीं है, इसकी डोपिंग और इसकी डोपिंग में ज्यादा फर्क नहीं है, ये 23 है ये 21 है, लेकिन वो भूल रहे हैं कि ये 10 की पावर में है। मींस अगर मैं बोलूंगा 10⁻7 मतलब 1 करोड़, और 10⁵ मीन्स 1 लाख। अब बताइए आप 1 लाख और 1 करोड़ में क्या फर्क नहीं है? इट इज अ ह्यूज डिफरेंस। तो सबसे पहले आपको डोपिंग जो पता होनी चाहिए कि डोपिंग है क्या। डोपिंग है एक्स्ट्रा जो हम फास्फोरस और एल्यूमिनियम की डोपिंग कर रहे हैं इसको एन टाइप या पी टाइप बनाने के लिए। चलिए आपको डोपिंग क्लियर हो गई, वापस आते हैं और इसी की बात करते हैं जंक्शन डायोड की। अब आपको पता है कि आपने ये डोपिंग करके क्या किया है, आपने पी और एन अपना डायोड बनाया है। पी एन डायोड में क्या लगाने वाला हूं मैं? रिवर्स बायस लगाने वाला। क्यों रिवर्स बायस लगाने वाले हैं सर आप? क्योंकि आज मैं थर्ड रीजन को एक्सप्लेन करने वाला हूं। देख रहे हो, थर्ड रीजन ही हमारा ब्रेकडाउन का रीजन होता है। और ये ब्रेकडाउन का रीजन हमेशा कब मिलता है? जब हम रिवर्स बायस करते हैं। फॉरवर्ड बायस में मिलता है क्या? फॉरवर्ड बायस में नहीं मिलता। इसलिए मैंने क्या किया, रिवर्स कर दिया। रिवर्स कैसे किया? एन को मैंने पॉजिटिव लगा दिया और पी को मैंने निगेटिव लगा दिया, मेरे रिवर्स बायस हो गए। अब हम जानते हैं कि जैसे ही हम रिवर्स बायस लगाते हैं इसमें डिप्लीशन लेयर क्रिएट हो जाती है। और डिप्लीशन लेयर में अगर क्रिएशन में मैं बात करूं तो मैं बात करता हूं कि यहां एन में मेरे यहां पॉजिटिव चार्ज बन जाते हैं, ये पॉजिटिव, और ये क्या है? ये सारे निगेटिव हैं। ये मैंने थिकनेस बनाई है, मुझे और ज्यादा बनानी चाहिए यहां पे, क्योंकि रिवर्स बायस में बहुत ज्यादा डिप्लीशन लेयर होती है। हम सब ये बात अच्छी तरह से जानते हैं, डिप्लीशन लेयर क्या है, ये बहुत ज्यादा है। अब मैं बात करता हूं कि आपने डोपिंग बहुत ज्यादा कर रखी है, डोपिंग आपने बहुत ज्यादा कर दी है, और रिवर्स बायस का जो वोल्टेज है वी रिवर्स वो आप बढ़ाते चले जा रहे हैं। सपोज करिए आपने 1 वोल्ट किया या आपने 2 वोल्ट किया, फिर आपने बढ़ाते बढ़ाते आपने 5 वोल्ट कर दिया। तो इसकी वजह से हो क्या रहा है? इसकी वजह से ये हो रहा है कि आप जैसे जैसे इलेक्ट्रिकल फील्ड बढ़ा रहे हैं एक्चुअली आप एनर्जी दे रहे हैं इस अंदर के पीएन जंक्शन के आयंस को। और इसमें तो बहुत सारे आयंस हैं, देख रहे हैं आप, ये पॉजिटिव आयंस, निगेटिव आयंस। अगर किसी को लगता है ये आयंस नहीं है तो वो जाके मेरा पहले प्रीवियस वाला जो लेक्चर है उसको अच्छे से ध्यान से पढ़ें, क्योंकि आपको पता है कि जो डिप्लीशन लेयर क्रिएट होती है उसके बीच में हमेशा क्या होते हैं? आयंस होते हैं। इलेक्ट्रॉन और होल पेयर नहीं होते। इलेक्ट्रॉन और होल पेयर आपस में रिकम्बाइन होकर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तभी यहां पर आयंस का जनरेशन होता है, और बिकॉज ऑफ आयंस यहां पर डिप्लीशन लेयर होती है। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा तो आपको समझ में आ जाएगा यहां पर बहुत सारे आयंस होने वाले हैं। अब जब आयंस बहुत ज्यादा है, क्यों ज्यादा है? क्योंकि आपने डोपिंग क्या ली है? बहुत ज्यादा ले ली है। और आप क्या कर रहे हैं? ये एनर्जी बढ़ाते जा रहे हैं। इस पे एनर्जी देने का दो तरीके हैं, या तो मैं रूम टेम्परेचर को बढ़ाता चला जाऊं, वो भी एक तरीका है, या तो अपनी बैटरी को बढ़ाता चला जाऊं। तो यहां पर मैं क्या करने वाला हूं? अपनी बैटरी को बढ़ा रहा हूं। यहां पर क्या कर रहा हूं? मैं अपनी बैटरी को बढ़ा रहा हूं। अब जब मैं बैटरी की वैल्यू बढ़ाते बढ़ाते मान लीजिए एक ऐसा पॉइंट आ जाता है, 6 वोल्ट ले लेते हैं, जो कि एक जनरली पीएन डायोड का ब्रेकिंग पॉइंट होता है, इसलिए मैंने 6 वोल्ट लिया है। प्रैक्टिकल वैल्यू भी 6 वोल्ट ही होती है जनरली एक जीना डायोड की, जिसपे ये ब्रेकडाउन कर जाता है, इसीलिए मैंने ये वैल्यू ली है। मैंने ऐसे जनरल कोई एजम्पशन नहीं माना है इसमें। अगर आप जाएंगे मेरे एलकेएस की बुक में तो आपको पता चल जाएगा मैंने 6 वोल्ट क्यों लिया। तो जनरली आप कोई भी वोल्टेज ले सकते, चलिए मैंने 6 वोल्टेज ले लिया। 6 वोल्ट लेने पे क्या हुआ? इन सारे के आयंस को इतनी एनर्जी मिल गई कि इन सब आयंस से एक एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ सकता है। तो अब आप सोच के देखिए, मान लीजिए इसकी डॉपिंग अगर 10⁻23 पर यूनिट वॉल्यूम है तो क्या होगा? सारे आयंस से एक एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। और क्या होगा? इलेक्ट्रॉन और होल जब यहां बाहर आ जाएंगे तो होगा क्या? यहां इस पूरे एरिया में देख रहे हैं आप, ये एरिया अगर मैं रेड से करना चाहूं तो ये पूरा डिप्लीशन एरिया को मैं भर दूंगा यहाँ, ये पूरा पूरा एरिया यहां पर, यहाँ सारे के सारे क्या हो गए हैं? इलेक्ट्रॉन और होल्स आपस में इलेक्ट्रॉन जो है बाहर आ गए। सारे के सारे आयंस से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ गए हैं। क्यों बाहर आ गए? उनको एनर्जी मिल गई है। एनर्जी कहां से मिली है? ये मैंने जो एक्सटर्नल रिवर्स बायस में लगाई है। ये एनर्जी बढ़ाते बढ़ाते एक ऐसे पॉइंट पर मैं ले गया हूं, इतनी ज्यादा कर दिया मैंने कि सारे के सारे जो आयंस हैं उन्होंने अपने अपने एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया। तो अब बताइए इस एरिया में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे। और जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे तो क्या ये जो मैंने इलेक्ट्रिकल फील्ड जो लगाई है ये वोल्टेज के फॉर्म में, किसी को लगेगा सर आपने तो वोल्टेज लगाया, इलेक्ट्रिकल फील्ड कहाँ लगाई है? तो मालूम होना चाहिए कि इलेक्ट्रिकल फील्ड और वोल्टेज एक दूसरे के रूप हैं। अगर मैं कहीं बोल रहा हूँ कि मैंने बैटरी लगा दी है, वहां पे वोल्टेज लगा हुआ है, इसका मतलब वहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड भी लगी हुई है।
ये बात समझ में आना चाहिए कि आपका जो भी इलेक्ट्रिकल फील्ड होती है वो होता है वोल्टेज पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ में कितना वोल्टेज अप्लाई किया, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो जो मैंने यहाँ पर वी आर लगाया है, यानी कि अब इलेक्ट्रिकल फील्ड बन जाएगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव यहाँ है, निगेटिव यहाँ है, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन कहाँ पर होगी, ये मेरा लेफ्ट है, ये मेरा राइट है, लेफ्ट से राइट की तरफ। और जिस डायरेक्शन में आप इलेक्ट्रिकल फील्ड होती है उसके अपोजिट इलेक्ट्रॉन्स में फोर्स लगता है, यानी अगर मैं एफ ई के बारे में बात करूं तो वो क्या होगा, लेफ्ट से राइट की तरफ होगा। और करंट की डायरेक्शन क्या होती है, इलेक्ट्रॉन के फोर्स, यानी जिस तरफ इलेक्ट्रॉन भागते हैं उसके अपोजिट होती है, मतलब आई होती है, यानी कि एन से पी की तरफ। और आपको पता है एन से पी की तरफ जाना मतलब, ये मैं बोलूंगा कि रिवर्स बायस की करंट है। इसीलिए मैंने इस वाले को, इसको ऊपर नहीं बनाया, पॉजिटिव में नहीं ले गया मैं ग्राफ को, मैं कहाँ ले गया, रिवर्स डायरेक्शन में नीचे ले गया हूं। अब ये स्टूडेंट के क्रिस्टल क्लियर समझ में आना चाहिए कि मैंने क्या किया, मैंने डोपिंग बढ़ा दी, डोपिंग बढ़ाने से यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन आयंस की बहुत ज़्यादा होगी, उसके बाद मैंने इसको एनर्जी दी। एनर्जी कैसे दी, मैंने वोल्टेज बढ़ाया रिवर्स बायस में, बढ़ाते बढ़ाते एक रिवर्स पॉइंट पे पहुंच गया मैं। अब मैं रिवर्स पॉइंट पे जब पहुंच गया तो इस पर सडनली इतनी एनर्जी मिल गई कि सारे आयन से एक एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए, इसका मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन सडनली क्रिएट हो गए, सडनली। और उन्होंने एक करंट को प्रोड्यूस किया, उसी करंट को क्या कहा मैंने, जीनर करंट कहा। उसी पॉइंट को मैंने क्या कहा, ब्रेकडाउन कहा। और ये कौन सा ब्रेकडाउन है, जीनर ब्रेकडाउन, यानी कि अभी मैंने जो आपको बताया वो जीनर ब्रेकडाउन है। तो आज के बाद अगर आपसे पूछे कोई जीनर ब्रेकडाउन कब अकर करता है, तो आप कह सकते हैं कि जीनर ब्रेकडाउन बहुत कम वोल्टेज में अकर कर जाता है रिवर्स बायस में। लेकिन उसकी एक कंडीशन है, जीनर ब्रेकडाउन अगर मैं अकर करवाना चाहता हूं तो मैं डोपिंग जो है इसकी बहुत ज्यादा रखूंगा। यानी अगर एक पॉइंट में लिखूंगा तो मैं जीनर ब्रेकडाउन होता है जब मेरा हाई डोपिंग होती है और लेसर वोल्टेज है। लेसर वोल्टेज क्यों लिखा अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि मैं पहले बोल चुका हूं कि हाई और लो कोई वैल्यू नहीं होती, ये कंपैरेटिव एनालिसिस होती है। तो ये दो पॉइंट अगर मैंने लिखे हैं, ये किसके लिए लिखे हैं, ये मैंने लिखे हैं जीनर के लिए, जीनर ब्रेकडाउन के लिए। तो अगर मैं एवलांचे के लिए लिखूंगा तो इसके उल्टे पॉइंट लिखने वाला हूं। एवलांचे मतलब आपकी लो डोपिंग है, डोपिंग आपने क्या कर रखी है, बहुत लो कर रखी है, तो बहुत हाई वोल्टेज पे आपका ब्रेकडाउन अकर करेगा, हाई वोल्टेज पे। ये देखिए जीनर में क्या हुआ, हाई डोपिंग थी तो बहुत लो वोल्टेज पे जीनर ब्रेकडाउन मिल गया आपको। लेकिन अगर आप एवलांचे की बात करेंगे तो मैं लिखूंगा कि एवलांचे ब्रेकडाउन होता है जब आप बहुत लो डोपिंग करते हैं, तब हाई वोल्टेज पे मुझे ब्रेकडाउन मिलता है। अब और कुछ बातें करूंगा, लेकिन जीनर के बारे में बता दिया। स्टार्टिंग कहां से करना है आपको, डोपिंग से। डोपिंग बहुत ज्यादा होगी तो कम वोल्टेज पे जीनर ब्रेकडाउन अकर कर जाएगा और उसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ये बनाया मैंने। अब सेम ग्राफ, ऐसा ही ग्राफ बनेगा एवलांचे में भी, लेकिन एवलांचे की प्रोसेस अलग होती है। तो एवलांचे के लिए मुझे क्या बोलना चाहिए, एवलांचे के लिए अगर मैं एक टर्म में बात करूं तो ये होगा कि एवलांचे अगर आपने बहुत कम कंसंट्रेशन किया है, यानी कि आपका जो कंसंट्रेशन है इस पे, यानी आपने जो डोपिंग की है आपने पी और एन में, वो आपने बहुत कम की है, यानी कि इसकी डोपिंग जो है, मैं बोलूंगा डोपिंग इज वेरी लेस। लेस का मतलब मान लीजिए आपने 10 की पावर 15 पर वॉल्यूम किया है, अब बताइए आपने कितना कम लगाया है इस पे, 10 की पावर 15। किसी को लग रहा होगा 10 की पावर 15 तो बहुत बड़ा नंबर है सर, नो। लेकिन 10 की पावर 23 के रिस्पेक्ट में देखूंगा तो ये क्या होगा, बहुत छोटा नंबर है। अगर आप बोलेंगे 10 की पावर 8 और आप बोलेंगे 10 की पावर 2, तो मैं बोलूंगा 10 की पावर 8 इज अ वेरी बिग नंबर एज कंपेरेटिवली 10 की पावर 2। द सेम इज हियर, डोपिंग इज वेरी लेस एज कंपेरेटिवली 10 की पावर 23। तो आपने क्या किया, इसमें रिवर्स बायस तो लगा दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपकी डोपिंग क्या थी, बहुत कम थी। तो आपने क्या किया, वोल्टेज अब फिर मैं बढ़ाऊंगा कि यहाँ का जो वोल्टेज है, आप जीनर का वोल्टेज अगर मैं बोलूंगा, या आप 1 वोल्ट लगा रहे हो, या रिवर्स बायस का वोल्टेज वी आर की बात करूं मैं, वी आर इक्वल टू वी जेड इक्वल टू 1 वोल्ट लगा रहे हो, फिर 2 वोल्ट लगा रहे हो, जैसे कि पहले हम कर रहे थे। पहली स्लाइड में ध्यान से देखो ये क्या हो रहा है वोल्टेज, ये देखो पहले मैंने 1 वोल्ट लगाया, फिर 2 वोल्ट लगाया, फिर 5 वोल्ट लगाया, फिर 6 वोल्ट लगाया। फिर क्या होगा, इसमें भी मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, मैं 3 वोल्ट लगाया मैंने, फिर मैंने बढ़ाते बढ़ाते 6 वोल्ट तक ले गया, मैं 6 वोल्ट तक बढ़ा दिया मैंने। तो क्या होगा, आप कहेंगे सर सेम चीज होगी, इसमें एनर्जी बहुत ज्यादा मिल गई, और सारे के सारे एनर्जी मिलने के बाद जितने भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आयंस हैं, यहाँ पर जितने भी पॉजिटिव आयंस हैं यहाँ,
और यहाँ पर जितने भी निगेटिव आयंस है सर, उन सब से क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन जो है बाहर आ जाएगा सर, और वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ट्रेवल करेगा और ब्रेकडाउन आ जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि आपकी डोपिंग क्या है, बहुत कम है। जब आपके पास आयंस ही उतने अवेलेबल नहीं है, तो अगर मैं सारे के सारे जो है आयंस से इलेक्ट्रॉन निकाल भी लूंगा, तो फिर क्या होने वाला है, वो एक सफिशियंट करंट को प्रोड्यूस नहीं करेगा। ये ऐसे समझिए जैसे भूटान एक छोटी सी कंट्री है, उसके पास मान लीजिए कि 1 लाख जो है आर्मी का, उसका 1 लाख है। अगर उसका पूरा आर्मी भी लग जाएगा 1 लाख, तो भी वो मैक्सिमम कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं, 1 लाख की आर्मी प्रोड्यूस कर सकते हैं। और हमारे पास इंडिया में अगर हमारे पास 10-50 लाख लोगों की आर्मी प्रिपेयर है, तो फिर तो हमारे लिए 1 लाख की कोई वैल्यू नहीं है। हम तो 10 लाख आर्मी इजिली क्रिएट कर सकते हैं। तो आप ये समझने की कोशिश करिए कि यहाँ पर डोपिंग बहुत ही कम है। जब डोपिंग कम है तो कितने भी इलेक्ट्रॉन्स अगर सारे के सारे बाहर भी आ जाएंगे, तब भी वो मिल के भी एक करंट को प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे जो एक हाई करंट हो, तो ब्रेकडाउन अभी अकर नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये जो जीनर वोल्टेज पे ब्रेकडाउन आता है, ये ब्रेकडाउन हमको यहां पर नहीं मिलेगा। अगर क्या है, डोपिंग क्या है, वेरी वेरी लेस है। ये आप भूल नहीं सकते, ये वाला पॉइंट लेस है। मतलब ये डोपिंग की इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है, क्या कॉन्सेंट्रेशन है, एनडी और एनपी, एनए, ये क्या है, डोनर, और ये है एक्सेप्टर, इसकी कॉन्सेंट्रेशन है। ये क्या है, बहुत कम है। जब ये बहुत कम है तो जीनर पे हम वोल्टेज तो कर दिया हमने जीनर वाला, लेकिन अभी ये जीनर ब्रेकडाउन मिला है क्या, नहीं, जीनर ब्रेकडाउन हमें नहीं मिला। तो अब यहां से पीएन जंक्शन की एक अलग तरह की स्टोरी शुरू होती है कि अब मैं इस वोल्टेज को और बढ़ा रहा हूं और बढ़ा रहा हूं, कहां तक ले जाऊंगा। सपोज करो मैंने यहां 10 वोल्ट कर दिया, अब भी कुछ काम नहीं बना। अब मैंने क्या किया, इसको सपोज 50 वोल्ट कर दिया। अब अब क्या होगा, अब क्या होगा, इसमें अलग तरह की प्रोसेस होने लगेगी। कैसी प्रोसेस होगी, वो प्रोसेस होगी कि ये जो कैरियर्स हैं, दे विल कोलाइड विद ए क्रिस्टल आयन and impart the sufficient energy to disturb a covalent bond। अब क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, जो निकले हुए हैं, वो आयन से फिर से कोलाइड करेंगे और दूसरे और इलेक्ट्रॉनों को कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करके बाहर निकालेंगे। मतलब कुछ ऐसा समझिए कि भूटान में 1 लाख लोगों की आर्मी थी, लेकिन भूटान में किसी ने, दूसरे कंट्री ने अगर आक्रमण कर दिया, अटैक कर दिया, तो भूटान में लोग क्या करेंगे, हर घर से एक नए वॉरियर को जन्म देंगे। क्यों? उनको अपने कंट्री को सेव करना है। तो क्या होगा, वहां के सिटीजन जो हैं, उनको भी वो आर्मी मैन सोल्जर बनाएंगे, उनको ट्रेंड करेंगे। कुछ ऐसा ही यहां हो रहा है। जो भी इलेक्ट्रॉन्स इन 10 वोल्ट की वजह से या 50 वोल्ट की वजह से बाहर निकले थे, उनमें एनर्जी है अभी, वो एनर्जी से दूसरे आयंस में फिर से कोलाइड करेंगे और नए कोवैलेंट बॉन्ड्स को तोड़ के नए इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालेंगे। और ये प्रोसेस क्या होगी, ये प्रोसेस चलती रहेगी कंटिन्यूअस। मतलब दीज कैरियर्स में ऑल्सो पिक अप द सफिशियंट एनर्जी फ्रॉम द अप्लाइड फील्ड एंड कोलाइड विद अनदर क्रिस्टल आयन एंड क्रिएट स्टिल अदर इलेक्ट्रॉन होल पेयर। नए इलेक्ट्रॉन होल पेयर को जन्म देंगे। फिर क्या होगा, ये प्रोसेस चलती रहेगी कंटिन्यूअस, जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं। मतलब एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को जन्म देगा, ये इलेक्ट्रॉन फिर कोलाइड करेगा, नए इलेक्ट्रॉन होल पेयर को जन्म देगा, ये इलेक्ट्रॉन फिर नए होल पेयर को जन्म देगा, ये फिर एक नए होल पेयर को जन्म देगा, और ये चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगा। इसको अगर मैं एक लैंग्वेज में बोलूं तो दिस कम्युलेटिव प्रोसेस इज रेफर्ड टू एज एवलांचे मल्टीप्लिकेशन। ये क्या हो रहा है, 1 थे, फिर 2 हुए, फिर 4 हुए, फिर 8 हुए, फिर 16 हुए, फिर 32 हुए, फिर क्या हुआ, बढ़ते जा रहे हैं, 32 से 64 हुए, 128 हुए, 256 हुए, इसी तरह बढ़ते जा रहे हैं, 512 हुए। देख रहे हो? तो क्या हो रहा है, इससे इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एवलांचे मल्टीप्लिकेशन। ये जो टर्म है, ये सारा स्टोरी लेकिन हुआ क्यों, एक अच्छे स्टूडेंट को हमेशा पता होना चाहिए। ये स्टोरी इसलिए हुआ क्योंकि आपने जो डोपिंग ली थी वो बहुत कम ली थी। आज अगर भूटान के घर घर में सोल्जर क्रिएट किए जा रहे हैं, क्यों क्रिएट किए जा रहे हैं, क्योंकि भूटान के पास आर्मी बहुत कम है। सेम इज हियर।
अगर ये डोपिंग बहुत ज्यादा होती तो मेरा जीनर में बहुत 6 वोल्ट पे ही ब्रेकडाउन अकर कर जाता, और उस ब्रेकडाउन को मैं क्या बोलता, जीनर ब्रेकडाउन। और जीनर ब्रेकडाउन के लिए मैंने आपसे लिख रखा है आपको, जीनर ब्रेकडाउन क्या होता है, हाई डोपिंग होती है तो लेसर वोल्टेज पे, लेसर वोल्टेज मतलब 6 वोल्ट इज अ लेसर वोल्टेज इसमें ही। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि डोपिंग इस बार बहुत कम ली गई है। इस बार क्या हुआ, डोपिंग बहुत कम है। जब डोपिंग कम है तो मैं वोल्टेज को 6 वोल्ट से मेरा काम नहीं बना, ब्रेकडाउन नहीं मिला मुझे, मैं वोल्टेज बढ़ाता जा रहा हूं, 10, 50, 60, 70 वोल्ट और बढ़ा देता हूं मैं वोल्टेज, धीरे धीरे 90 वोल्ट और मैं बढ़ा देता हूं वोल्ट, 120 वोल्ट। अब क्या होगा, अब ये होगा कि चेन रिएक्शन होते 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 यहां पर लार्ज नंबर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हो जाएंगे। देख रहे हैं आप, इलेक्ट्रॉन्स तो यहां भी लार्ज नंबर क्रिएट हो गए, लेकिन हुए कैसे, मल्टीप्लिकेशन की प्रोसेस से। एक इलेक्ट्रॉन ने दो इलेक्ट्रॉनों को जन्म दिया, दो ने फिर नए होल पेयर को जन्म दिया, ऐसे धीरे धीरे इसे होल प्रोसेस को हमने क्या कहा, एवलांचे मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस। तो ये क्या है, मेरा एवलांचे ब्रेकडाउन अकर कर गया। तो फिर अब ये बहुत हाई करंट, क्योंकि बहुत सारे हाई इलेक्ट्रॉन्स यहां पर आ गए, अब जब बहुत सारे नंबर में बहुत ज्यादा हाई इलेक्ट्रॉन्स यहां पर आ जाएंगे तो क्या होंगे, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव है, यानी फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिकल फील्ड इस तरफ है। इलेक्ट्रॉन कहाँ भागेंगे, लेफ्ट से राइट की तरफ भागेंगे, क्योंकि फोर्स यहाँ लगेगा। और करंट कहाँ भागेगी, राइट से लेफ्ट की तरफ, क्योंकि जहां ई की करंट डायरेक्शन होती है वही करंट की डायरेक्शन होती है। तो ये क्या होगा आपका, एन से पी की तरफ एक करंट फ्लो करेगी, मतलब एंटी क्लॉकवाइज एक करंट फ्लो करेगी, और इसको हम क्या बोलेंगे, एवलांचे ब्रेकडाउन। अगर कोई मुझसे पूछेगा कि इसमें ग्राफ कैसे बनेगा, तो मैं बोलूंगा ग्राफ तो यार वैसे ही बनेगा जो पहले बना था, यानी कि ये रिवर्स सैचुरेशन और फिर ये एवलांचे ब्रेकडाउन, यही होगा। ये मेरा एवलांचे ब्रेकडाउन है, यहां पर क्या है, एवलांचे, दिस इज एवलांचे ब्रेकडाउन। सेम है, इस डायग्राम और जीनर वाले डायग्राम में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप दोनों को मैच कराएं तो ये डायग्राम और ये डायग्राम में कोई डिफरेंस नहीं लगेगा, आपको लगेगा दोनों सेम डायग्राम तो हैं। लेकिन जब मैं एक दोनों डायग्राम अगर मुझे एक ही पेज पे बनाने हो, एक ही डायग्राम को बनाना हो, तो मैं पता है क्या करने वाला हूं, मैं कहूंगा कि आपसे ये जो है ना यहां पर आके ऐसे ये ब्रेकडाउन हो जाएगा, और अगर ये जो है मेरा ना, ये है मेरा वीजेड। क्यों मैंने इसको बोला वीजेड, क्योंकि ये वाला जो ब्रेकडाउन हो रहा है ना, ये जीनर ब्रेकडाउन है। क्यों है, क्योंकि इसमें डोपिंग बहुत ज्यादा होगी, इसलिए वो पहले वोल्टेज पे आकर कर गया है। ये वोल्टेज लगभग कितना हुआ, 6 वोल्ट। और ये वाला जो ब्रेकडाउन है ये कब हुआ, ये एवलांचे ब्रेकडाउन है। ये मेरा कब अकर करेगा, ये लगभग मेरा 100 या 150 वोल्ट पे अकर करेगा। इस पे कॉन्सेंट्रेशन क्या थी, बहुत हाई थी कॉन्सेंट्रेशन, डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन वॉज वेरी हाई। एवलांचे में डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन वॉज लो। ये जो लो और हाई के टर्म्स लिखता हूं ना मैं कभी भी, ये हमेशा कंपेरेटिवली होते हैं। ऐसा नहीं कि लो का मतलब सर, लो मतलब जीरो मतलब लो, नो। 10 की पावर 23 देख रहे हैं आप, ये 10 की पावर 15 कितना बड़ा नंबर है, तब भी मैं बोल रहा हूं ये लो कॉन्सेंट्रेट, क्यों, मैं इसके कंपेयर कर रहा हूं ना 10 की पावर 23 से, इसलिए ये लो हो गया। वही बात हो गई, आपकी सैलरी अगर 1 लाख है तो ये लो भी हो सकती है, हाई भी हो सकती है, डिपेंड किया आप कंपेयर किससे कर रहे हो। अगर आप 10,000 से कंपेयर कर रहे हो तो आपकी सैलरी बहुत हाई है, अदरवाइज नंबर ऑफ द सीईओ ऑफ ए कंपनीज दे आर गेटिंग 2.5 करोड़ रुपीज सैलरी, तो आपकी सैलरी बहुत कम है। तो ये तो कंपेरेटिव एनालिसिस है सब कुछ। ओके, तो 2 पॉइंट आज मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किए। एक अच्छे स्टूडेंट को एक ब्रेकडाउन के बारे में क्लियरिटी होना चाहिए, क्योंकि आपके बार बार क्या पड़ेगा ना, ब्रेकडाउन आपके मिलने वाला है आपको पूरे एनालॉग में, बहुत सारे क्वेश्चंस कॉम्पिटेटिव एग्जाम में मिलेंगे जो ब्रेकडाउन से रिलेटेड होंगे। तो वो जो मिलने वाले हैं तो उसमें आपको एवलांचे ब्रेकडाउन और जीनर ब्रेकडाउन का ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए कि दोनों में फर्क क्या है एकदम। और मैं बात कहूं तो आपका ये बुक्स में मेंशन है, ये देख रहे हैं आप, ये कुछ मैंने नया नहीं है। एवलांचे मल्टीप्लिकेशन और जीनर ब्रेकडाउन, ये दोनों को डिटेल में डिस्कस किया गया है। आप मिलिमन हल्कियाज या मिलिमन ग्रैब की बुक भी रेफर कर सकते हैं, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स की, है ना। 68 नंबर है, मैं लिख देता हूँ, मिलिमन मिलिमन ग्रैबल की बुक है ये। और ये बात करूंगा अगर, तो पेज नंबर अगर आप 68 रेफर करेंगे तो वहां आपको एक डिटेल में एनालिसिस मिल जाएगा जो आपको पता होना चाहिए। तो ये तो मैंने बात करी यार थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अब थोड़ा सा और मैं अगर इस पर डीप चला जाऊं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से अगर मैं बात करूं उस अप्रोच की,
तो वो भी एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि एक्चुअली ये कि बात करता हूँ तो मैं ये बात करता हूँ कि ये डायोड की कैरेक्टरिस्टिक मैंने ड्रॉ कर दी पॉजिटिव साइड में, और नेगेटिव साइड में बात करूँ तो मैं रिवर्स बायस में बात करूँगा तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे डाउन करूँगा और फिर मैं ये वैल्यू ऐसे लूँगा और फिर ये यहाँ पे जाके मैं बोलूँगा कि यहाँ मेरा जीनर ब्रेकडाउन हो गया, तो ये ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। ये बिल्कुल एक प्रैक्टिकल ग्राफ बना रहा हूँ आपको। प्रैक्टिकल ग्राफ में मैं बात करूँगा तो इस पॉइंट पे मैं बोलूँगा कि यार ये मेरा रिवर्स बायस का वोल्टेज है, ये मेरा जीरो है, ये मेरा वीडी डायोड है और ये मेरी करंट है आई। आई की डायोड की बात करूंगा तो ये बोलूंगा यार यहाँ मिली एम्पियर में रेंज होती है। अब क्या होगा, आप रिवर्स बायस तो बढ़ा रहे थे, अभी हमने बात की कि ये भाई हमारा पी एन, ये पी है और एन है, और पी को अगर हम निगेटिव और इसको पॉजिटिव कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस हो जाएगा। और जब हम रिवर्स बायस का ही डिस्कशन कर रहे हैं, इसका फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस थर्ड जोन की बात कर रहे हैं आज, तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये डायरेक्शन इसका, तो ये यहां पर अगर मैं बात करूं इस पॉइंट पे, तो ये मेरा ये वीजेड है। अब मैं जीनर डायोड की बात कर रहा हूं। पहले मैंने क्या एक्सप्लेन किया आपको, एवलांचे ब्रेकडाउन और जीनर ब्रेकडाउन में डिफरेंस आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं प्योर जीनर ब्रेकडाउन की बात कर रहा हूं, यहां पे मैं जीनर की बात करूंगा और कोई बात अब नहीं करने वाला मैं। तो आपने देखा कि जीनर में यार एक वोल्टेज होता है, उस वोल्टेज से अगर आप ज्यादा लो, मतलब वीजेड तक अगर ले लो आप, तो वीजेड के बाद इसका ब्रेकडाउन आ जाता है। मतलब अगर कोई मुझसे पूछे ब्रेकडाउन पॉइंट क्या है, तो मैं बोलूंगा ये जो है ना मेरा, ये बी पॉइंट मैं नाम दे देता हूं उसको, ये जो बी है ना मेरा, ये ब्रेकडाउन पॉइंट है। ये मिला कब, जब मैं वोल्टेज मैंने वीजेड दे दिया। अब कोई मुझसे पूछेगा सर आपने यहाँ माइनस क्यों नहीं लिखा, ये तो माइनस है। नहीं, वीजेड के अंदर ही माइनस होता है। वीजेड जीनर डायोड ना जब आप लगाते हो तो वो अंडरस्टूड है कि एक रिवर्स बायस का वोल्टेज है, इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपके अंदर। और कभी भी यहाँ पे अलग से यहाँ माइनस वाइनस नहीं लगाया जाता। अब आई की करंट होगी तो उसमें भी मैं माइनस लगाऊंगा, मैं लिखूंगा जेड और मैं के लिख दूंगा। तो कोई पूछेगा जेड के आगे क्यों के लेके, मैंने बोलूंगा ये मेरा एन डबल ई नी करंट है। नी करंट इक्वल टू क्या बोलूंगा, नी करंट इक्वल टू बोलूंगा मैं मिनिमम मिनिमम जीनर करंट फॉर ब्रेकडाउन। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है एक स्टूडेंट को अब न्यूमेरिकल्स करने के लिए जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आने वाले हैं, कि यहां पर अगर आप नीचे देखेंगे तो जीनर की बहुत सारी वैल्यू मिल रही है। मतलब ये भी जीनर की एक वैल्यू है, ये अगर मैं सी पॉइंट की बात करूं तो सी पॉइंट पे क्या होने वाला है, ये भी एक आईजेड है जिसे मैं आईजेड वन नाम दे सकता हूं। अच्छा, डी पॉइंट की बात कर लेते हैं। डी पॉइंट पे क्या है, जी डी पॉइंट भी आईजेड है, इसका नाम जी डीजेड टू कर देते हैं। लेकिन बी में इस स्पेशलिटी क्या है, मैंने बी को क्यों फोकस किया, क्योंकि बी में मिनिमम करंट है और मिनिमम करंट को ही नी करंट कहते हैं। मैं बार बार आपको ये नी करंट क्यों बताना चाहता हूं, क्योंकि आपको याद रहे एग्जाम में आपको जो देने वाले हैं वो करंट, वो नी करंट देंगे, कहेंगे नी करंट इतना है। तो आपको ये समझना है कि नी करंट मतलब मिनिमम जीनर करंट फॉर द ब्रेकडाउन। अगर ये इससे कम करंट फ्लो करेगा तो ब्रेकडाउन नहीं आएगा, और अगर ब्रेकडाउन नहीं आया तो आपका वोल्टेज कांस्टेंट नहीं होगा। क्योंकि जीनर डायोड में क्या होता है, अगर मैं बात करूं जीनर डायोड में जो आपका VZ होता है, यानी आउटपुट वोल्टेज भी कह सकते हो, वो आपका कांस्टेंट हो जाता है। आज बात करेंगे डिटेल में भी इसकी क्यों कांस्टेंट हो जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे VZ। अब क्या किया है मैंने, ये कब अकर किया होगा, अगर मैं जीनर का सिंबल बनाऊं थोड़ा सा, तो जीनर का आपको पता है इस तरह का नोटेशन होता है जीनर डायोड का, थोड़ा सा डायोड की तरह लगता है लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट होता है दोनों तरफ। तो ये मेरा जीनर डायोड है। अब देखिएगा ये मेरा पी पॉइंट है, ये मेरा एन पॉइंट है, यही है ना। अब एन में मैं पॉजिटिव लगाऊंगा, पी में निगेटिव। अब आप मुझसे क्वेश्चन नहीं कर सकते सर आपने यहाँ पॉजिटिव यहाँ के निगेटिव क्यों लगाया। ये मेरा वी इनपुट वोल्टेज है। ये क्यों लगाया मैंने ऐसा, इसलिए क्योंकि इसको मैं रिवर्स बायस करना चाहता हूँ। आप क्या करना चाहते हो, उसको फॉरवर्ड या रिवर्स, रिवर्स करना पड़ेगा भाई। क्यों, रिवर्स बायस में ही तो ब्रेकडाउन अकर करता है, फॉरवर्ड में कभी अकर कर सकता है क्या ब्रेकडाउन, नहीं। तो फॉरवर्ड की तो बात ही नहीं करूंगा आज मैं, इसीलिए मैंने पॉजिटिव यहां लगाया, नेगेटिव यहां लगाया। अब देखिए क्या होगा। अब आप देखिए जैसे जैसे आप इसका ये वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हो, ये देखो आप जैसे जैसे आप आगे यहाँ इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो, तो क्या होगा, इस पे वोल्टेज बढ़ता जा रहा है और ये ग्राफ ऐसे नीचे जाता जा रहा है। अब इसका अगर मैं मॉडल बनाऊं, जो कि मैं हमेशा प्रेफर करता हूं मॉडल बनाना, तो मैं मॉडल बनाने के लिए इसको मैं बोलूंगा कि ये मेरे लिए इक्विवेलेंट टू है किसके, इस तरह के मॉडल के। एक ये मैं पॉजिटिव वोल्टेज लूंगा और एक मैं लूंगा रजिस्टर, इसको मैं प्लस माइनस VZ बोलूंगा और इसको मैं RZ बोलूंगा।
यानी ये जीनर का रजिस्टर है और ये जीनर का, देखो। अब अच्छा कोई मुझसे पूछेगा इसका स्लोप क्या है, किसी पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे आप स्लोप देखेंगे अगर इसका, तो इसका जो स्लोप होगा ना, स्लोप, वो मेरा 1/RZ होने वाला है। देखो ध्यान से। अब अगर मैं बात करूं इसको और मैं थोड़ा सा इजी कर दूं, तो मैं ये कंडीशन लगा दूंगा RZ बराबर 0। अगर मैंने ऐसा किया तो ये जो मॉडल है मेरा, इस मॉडल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि सर आपका जब मर्जी करता है, आप जो चीज़ चाहो एज्यूम कर लेते हो। हाँ, क्योंकि गेट के एग्ज़ाम या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको हमेशा 99%, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, 30 साल के क्वेश्चंस पेपर का एनालिसिस करके आपको बता रहा हूँ, बहुत डीप बात की, कभी आपको ये जीनर डायोड दिया हो, उसका आपको मॉडल बनाना हो, तो आपको मॉडल ऐसा बनाना है। लेकिन 99.99% आपका मॉडल ये वाला बनेगा, ये वाला, जिसमें आपको रजिस्टर की वैल्यू 0 मिलेगी। अगर रजिस्टर की वैल्यू 0 है तो इसका इनफाइनाइट होगा स्लोप, और अगर इसका स्लोप इनफाइनाइट होगा तो आप बताइए इसका मुझे ग्राफ अगर बनाना है तो मैं कैसा बनाऊंगा। देखिए ऐसे ही बनेगा ग्राफ। तो फिर यहां पर क्या होना चाहिए, ये IZ की वैल्यू होना चाहिए, नी करंट, और ये होना चाहिए VZ। अब इससे आपको क्लियर समझ में आ रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, इनपुट अगर बढ़ाते भी जाओगे तो क्या होगा, VZ क्या हो जा रहा है, यहाँ कांस्टेंट हो जा रहा है। ये कांस्टेंट कब होगा, जब आपकी R की वैल्यू क्या होने वाली, 0 होने वाली। और 99.99% केस में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में RZ की वैल्यू आपको 0 दी नहीं होती है, आपको मानना पड़ता है 0। इसीलिए मैंने लिखा है कि जीनर डायोड जब भी आप यूज करेंगे उसमें VZ की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी। यहां मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि यहां मैं एज्यूम क्या कर रहा हूं, एज्यूम कर रहा हूं कि आपका जो RZ है वो इक्वल टू 0 है। देखो ध्यान से, जीनर डायोड की एक पूरी क्लियरिटी होना चाहिए कि स्टूडेंट को, ये मेरा जीनर का कॉन्सेप्ट है, जो यहाँ आके मैंने एक प्रैक्टिकल ग्राफ ड्रॉ किया है आपके सामने, और प्रैक्टिकल के बाद मैं आपको एक आइडियल केस में भी ले गया हूँ। आइडियल केस में ये देखिए, प्रैक्टिकल से आइडियल की तरफ बढ़ रहे हैं। ये कैसे पॉसिबल हुआ, जब मैंने RZ को 0 ले लिया। डन। तो यहाँ से एक बात मैं जो अपनी कहना चाहता हूँ उसको अगर कंक्लूड करूँ आपको, तो इस तरह से कंक्लूड करूँगा कि ये एक डायोड है, और ये मैंने पॉजिटिव लगाया, ये नेगेटिव लगाया, ये फॉरवर्ड बायस है। तो इसका जो मॉडल बनाते थे हम, वो कुछ इस तरह बनाते थे, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और वोल्टेज कितना लिखते थे, 0.7 वोल्ट। और यहाँ से हम एक आइडियल डायोड जोड़ देते थे। ये क्या था, एक प्रैक्टिकल डायोड था, और ये हमारा क्या होता था, एक आइडियल डायोड होता था। अभी जिसको समझ नहीं आ रहा वो इमीडिएटली मेरे प्रीवियस लेक्चर में चला जाए भाई, और वहाँ से जो है उसको आइडिया लग जाएगा कि इस प्रैक्टिकल डायोड को मुझे आइडियल डायोड में कन्वर्ट करना है, तो मैंने एक वोल्टेज की बैटरी लगाई। लेकिन आपने एक चीज़ ध्यान से देखी, ये P है और N है, P पे मैंने पॉजिटिव लगाया और N पे मैंने नेगेटिव लगाया। अब देखना, यही अगर मैं जीनर की बात करूँ, ये P है और N है। अब P और N में अगर आप ये रिवर्स बायस करते हो, मतलब आप पॉजिटिव यहाँ लगाओगे नेगेटिव यहाँ लगाओगे, इसमें तो डाउट नहीं होना चाहिए। क्यों, अगर आप यहाँ पॉजिटिव लगा दोगे तो ये फॉरवर्ड बायस बन जाएगा, और फॉरवर्ड बायस में क्या कभी जीनर ब्रेकडाउन अकर करता है, कभी नहीं अकर करता। तो जीनर, अगर जीनर की तरह आपका कहीं भी लिखा हुआ है तो उसमें रिवर्स बायस ही अप्लाई होगा। अगर रिवर्स बायस अप्लाई नहीं हो रहा तो फिर वो इस तरह से काम करेगा। लेकिन अगर उसमें रिवर्स बायस अप्लाई हो रहा है तो फिर इसका इक्विवेलेंट मॉडल जो बनेगा वो किस तरह से बनेगा, ये एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए। नहीं तो क्या होने वाला है, नहीं तो मिस्टेक होने वाली है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। यहाँ मैंने प्रैक्टिकल डायोड लिया है और यहाँ पे आइडियल डायोड बनाया है। यहाँ पे मैंने प्रैक्टिकल डायोड लिया है लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं बनाया, क्योंकि यहाँ किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे पोलैरिटी देख रहे हो ध्यान से, ये P है, P को मैंने क्या लिया है, नेगेटिव लिया है, और N को मैंने पॉजिटिव लिया है। और यहाँ मैंने क्या किया है, P को मैंने पॉजिटिव लिया है, N को मैंने नेगेटिव लिया है। अगर किसी स्टूडेंट के ये दो चीज़ें समझ में आती, ये मेरा नॉर्मल डायोड है और ये मेरा जीनर डायोड है। लेकिन ये जीनर डायोड जो है वो रिवर्स बायस में है, ये नहीं भूलना आपको। अगर जीनर डायोड को मैं फॉरवर्ड बायस कर दूंगा तो ये इसकी तरह बिहेव करने लगेगा। ये नॉर्मल डायोड है लेकिन ये फॉरवर्ड बायस है। इसका मॉडल बनाना आपको आना चाहिए। अगर आपको मॉडल बनाना आता है तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन आसानी से कर पाओगे।
ये एक प्रैक्टिकल डायोड है और फॉरवर्ड बायस में मैंने इसमें 0.7 लगाया और एक आइडियल डायोड लगा दिया। ये एक जीनर डायोड है और रिवर्स बायस कंडीशन में, भूल नहीं सकते हम रिवर्स बायस। रिवर्स बायस कंडीशन में हमने इसका क्या किया, रिप्लेस किया इसको एक बैटरी से जिसका वोल्टेज है वीजेड, और वीजेड क्या है, पी में मैंने निगेटिव लगाया। पोलैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं जहां पे ये जीनर डायोड होगा मेरे सर्किट में, मैं उसको इससे रिप्लेस कर लूंगा, क्योंकि जब तक आप वोल्टेज से रिप्लेस नहीं करोगे आप कभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। केवीएल केसीएल कैसे लगाओगे, डायोड में थोड़ी लगा दोगे केवीएल केसीएल। तो ये जो जर्नी है आज हमने ये पूरा डिस्कस किया है डिटेल जीनर का। पहले हमने अलग अलग एवलांचे और जीनर ब्रेकडाउन का डिफरेंस समझा, फिर हमने जीनर डायोड को ढंग से समझाया, क्योंकि जीनर डायोड का मैं आगे यूनिट नंबर 2 में बहुत यूज करने वाला हूँ। सीधे एप्लीकेशन पे आऊंगा। एप्लीकेशन मतलब क्वेश्चंस, एप्लीकेशन मतलब क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ जीनर डायोड, कि जीनर डायोड को मैं जहां लगा दूंगा वहां पे क्या होने वाला है, मेरा वोल्टेज क्या होने वाला है, कांस्टेंट होने वाला है। ये देखो वीजेड कांस्टेंट वोल्टेज है। अगर मैं पावर डेसिपेशन की बात करूंगा, पावर डेसिपेशन, पीडी बराबर जीनर के क्रॉस, तो मैं बोलूंगा वीजेड मल्टीप्लाइड बाई आई जेड, खत्म। अगर कभी आपसे कोई पूछे जीनर के क्रॉस पावर डेसिपेशन कितना है, तो आप बोलेंगे कि जीनर के क्रॉस जो करंट फ्लो कर रहा है आई जेड वो कितना है, और उसका वोल्टेज कितना है, दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे एक और बात देखने की है कि इसमें अगर बात करूं मैं करंट की डायरेक्शन, ये है आईडी डायोड की डायरेक्शन, ये फॉरवर्ड बायस में है, फॉरवर्ड बायस में करंट की डायरेक्शन आईडी यहाँ है। और इसमें क्या होगा, जीनर में भी करंट जो है पॉजिटिव टू नेगेटिव जाने वाला है, ऐसे उल्टा जाने वाला है। ये आई जेड कैसे जाएगा, ये एन है ये पी है। बहुत अजीब सा लगता है, कुछ स्टूडेंट्स को तो डाइजेस्ट ही नहीं होता कि ये एन से पी में कैसे करंट जा सकता है। एन से पी में तो करंट जाता नहीं है, नहीं जाता। लेकिन कब नहीं जाता, जब आप किस जोन में खड़े हो, आप ये सेकंड जोन में खड़े हो। ये कौन सा है हमारा सेकंड जोन, ये कौन सा है हमारा फॉरवर्ड बायस, ये फॉरवर्ड बायस, ये है हमारा रिवर्स बायस, और ये है हमारा वीजेड। जैसे ही आपने वीजेड अप्लाई कर दिया इसका मतलब ब्रेकडाउन रीजन आ गया। ये क्या है, जीनर ब्रेकडाउन रीजन। इसको मैं थर्ड जोन बोलता हूँ। ये बहुत डेंजर जोन है। डेंजर जोन क्यों है, क्योंकि इजीली स्टूडेंट के समझ में ही नहीं आता है। ये थर्ड जोन जो मैं बोल रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन बना होता है, और जिसको जीनर अगर समझ में नहीं आ रहा, डायोड का ये डेप्थ कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा, उसका तो पूरा पूरा एनालॉग गया। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर रहा हूँ, यूनिवर्सिटी एग्जाम में तो आपको सिर्फ नोट्स लिखने, वहां तो आप कर लोगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, वहां अगर मैं बात करूँ तो वहां के लिए थोड़ा सा आपको वेल प्रिपेयर होना पड़ेगा कि मैंने ब्रेकडाउन अगर जब कर जाता है, ब्रेकडाउन के बाद करंट मिलता है और करंट का डायरेक्शन होता है एन टू पी। देखो मैंने कहाँ बनाया, एन से पी की तरफ बनाई करंट, बिल्कुल ठीक बनाया। उल्टा जाएगा इसमें, और इसमें जाएगा पी टू एन, क्योंकि ये तो फॉरवर्ड बायस है ना, ये तो भैया जोन नंबर 1 है, ये जोन नंबर 1 है। ठीक है, तब कोई दिक्कत नहीं। तो इसका तो बॉयल स्टेट में भी डिटेल बुक में दिया हुआ है। मैं आपसे बॉयल स्टेट के वो नोट्स शेयर कर लूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और टर्म्स आता है कि टेम्परेचर कोफिशिएंट, मतलब जीनर वोल्टेज को क्या हम कम कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट के लिए कोई नई बात नहीं करूंगा, ये तो आपसे हमने डिस्कस ऑलरेडी कर रखा है। टेम्परेचर कोफिशिएंट की अगर बात करूंगा, पहली कोई स्लाइड मुझे मिल जाएगी तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। हमने बहुत पहले डिस्कस किया था, आई होप यू रिमेंबर दिस स्लाइड, की जब हमने टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है, वोल्टेज कम होता है उसका। या ये वाली स्लाइड की अगर मैं बात करूँ, आई होप यू रिमेंबर कि इसमें क्या होता था। जैसे कि मैंने ये आपसे कहा था कि ये मेरा जो है ना, ये 25 डिग्री पे है, और जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ 125 डिग्री मैंने कर दिया, मतलब 100 डिग्री मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो वोल्टेज क्या हुआ, वोल्टेज कम हो गया। देख रहे हो आप यहाँ पे इस पॉइंट पे वोल्टेज क्या है, देखो मान लो ये वोल्टेज है, तो अब ये क्या होगा, वोल्टेज कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है, देखो एक्स एक्सिस में चल रहा है ना वोल्टेज, ये वीडी क्या एक्स एक्सिस में है, यहाँ पे एक्स एक्सिस लिख दूं मैं आपके लिए, मैं डिटेल हर चीज लिखना चाहता हूँ। ये वीडी क्या है, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में देखो ये पॉइंट है, कितना है 25 डिग्री पे। अब आप जैसे जैसे आगे बढ़े तो क्या हुआ, 125 डिग्री पे क्या मिला आपको, ये वोल्टेज मिला, मतलब वोल्टेज क्या हो गया, कम हो गया। कितना कम हो गया, हमने डिटेल में बात की थी कि ये 1 डिग्री अगर आप बढ़ाते हो तो 2.5 मिली वोल्ट कम हो जाता है।
तो आपने 100 डिग्री अगर कम कर दिया तो हमारा 0.25 वोल्ट हमारा कम हो जाएगा। मतलब ये कितना वोल्टेज कम हो गया, ये हमारा 0.25 वोल्टेज कम हो गया। अगर मैं इसे टेम्परेचर कोफिशिएंट के टर्म में बात करूं तो फॉरवर्ड बायस में निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। अब आप कहेंगे निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है सर? देखो आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो लेकिन वोल्टेज क्या हो रहा है, कम हो रहा है। उल्टा हो रहा है ना, वोल्टेज आप बढ़ा रहे हो, टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो, लेकिन वोल्टेज क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसका मतलब ये क्या है, इस जोन में बात करूं तो निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट काम करेगा इसमें, निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। अब देखो आप ये क्या करने वाला हूं रिवर्स बायस में। देखो रिवर्स बायस में क्या हुआ, मान लीजिए ये आपका जीनर है जो यहां पे ब्रेक डाउन कर गया। ये क्या है 25 डिग्री है ना, 25 डिग्री पे ये जीनर ब्रेक डाउन हो गया। इसको मैं वीजेड लिख देता हूं, वीजेड 1 लिख देता हूं, चलो वीजेड 1। अब देखो आप 100 डिग्री वाला ग्राफ देखो, 100 डिग्री वाला ग्राफ, 100 डिग्री वाला ग्राफ नीचे आया और ये क्या हुआ, यहां ब्रेक डाउन हुआ क्या उसका, नहीं, ये और आगे हो रहा है। तो फिर इसको मैं पीछे का ड्रॉ करता हूं तो मुझे लगता है यार इसको मैं फाइंड आउट करता हूं तो ये क्या है, ये VZ2 है और VZ2 इज ग्रेटर, मॉड ऑफ VZ2 इज ग्रेटर देन VZ1, मॉड ऑफ। अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो अगर VZ1 मेरा 6 वोल्ट पे आकर कर गया। अब आप कहेंगे सर आपने यहाँ माइनस क्यों नहीं लिखा, वो तो मैं पहले बता चुका हूं ना भैया, माइनस माइनस नहीं लिखा जाता VZ में, क्योंकि ये जीनर का डायोड है। जीनर हमेशा रिवर्स बायस में ही अप्लाई होगा। तो जीनर डायोड अगर रिवर्स बायस में अप्लाई हो रहा है तो इट इज अंडरस्टूड कि वो माइनस में ही होगा। तो मैंने क्या करना है यहाँ पे, मैंने जीनर डायोड ये क्या किया मैंने, 6 वोल्ट है। अब और अगर मैं जीनर डायोड को करूंगा तो फिर, अब चलिए मैं दोबारा भी आपके लिए एक डायग्राम बना देता हूं कि ये देखिए ये है 25 डिग्री पे मेरा, ये करके ऐसे ब्रेकडाउन आ गया। तो ये मेरा क्या है, ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। अब मैं जैसे ही 100 की बात करूंगा तो 100 वाला डिग्री तो मुझे ऐसे मिलेगा, ये 100 डिग्री पे है। या 125 डिग्री पे बात करें जो मैंने पहले बात की थी 125 डिग्री पे, तो 125 डिग्री पे आपका ये होगा और नीचे जाएगा ऐसे, और फिर ऐसे जाके ऐसे ब्रेकडाउन आकर करेगा। तो ये कहाँ हुआ, ये वाला तो ब्रेकडाउन यहाँ आकर कर गया। ये क्या है, VZ1 है, मान लीजिए इसका 6 वोल्ट है वैल्यू। तो अब ये वाला जो ब्रेकडाउन है ये तो बाद में आकर किया है यार, तो फिर ये VZ2 की वैल्यू क्या होगी, ये तो यार ग्रेटर देन 6 होना चाहिए, मॉड वैल्यू इसकी, मॉड ऑफ दिस। सपोज करो ये यहां पर ये हमें 10 वोल्ट मिल रहा है एग्जांपल के लिए, तो क्या हुआ, टेम्परेचर मैंने ये किस पे, ये 100 डिग्री, 100 नहीं 125 डिग्री पे है सेल्सियस, ये मेरा क्या है 25 डिग्री सेल्सियस पे। तो आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो वैसे वैसे क्या हो रहा है, जीनर की वैल्यू बढ़ रही है। तो मतलब इस जोन में अगर मैं बात करूं तो आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, ये वोल्टेज डिक्रीज हो जाएगा। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है और वोल्टेज डिक्रीज कर रहा है तो इसको बोलते हैं निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। अब आप इस पे आ जाइए, यहां पर ब्रेकडाउन में क्या हो रहा है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, आपने 25 डिग्री से 125 कर दिया तो आपका जो VZ की वैल्यू है वो भी तो इंक्रीज कर रही है। तो इस पे क्या होगा, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। ये बस एक बहुत ध्यान देने वाली बात है, एक अच्छे स्टूडेंट को पता होना चाहिए पॉजिटिव कोफिशिएंट और नेगेटिव कोफिशिएंट का मतलब क्या है, क्यों ऐसा होता है कि पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट को हम डिटेलिंग में बात करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं बोलूं लेकिन एक डायोड और एक जीनर डायोड सीरीज में लगे हुए हैं, एक डायोड और एक जीनर डायोड आपस में सीरीज में लगे हुए हैं और एक का टेम्परेचर कोफिशिएंट है 2, एक का है -2, तो उन लोगों का दोनों का कंबाइंड टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होगा, मतलब मैंने एक सीरीज में लगा देता हूं, सपोज करो एक डायोड लगा देता हूं मैं सीरीज में और एक मैं जीनर डायोड लगा देता हूं। अब देखो इसका P है, इसका ये N है, इसका ये N है, इसका ये P। अब कुछ लोग बोलेंगे सर आपने उल्टा लगा दिया, लेकिन मैं बोलूंगा मैंने बिल्कुल ठीक लगाया है, क्योंकि ये क्या है, ये एक नॉर्मल डायोड है और ये क्या है, एक जीनर डायोड है। और नॉर्मल डायोड में P से N की तरफ करंट फ्लो करता है और जीनर में N से P की तरफ, तो करंट ऐसे जाएगा I। अब मैंने ये सारा कैलकुलेशन ये T1 पे किया है। अब मैंने क्या किया, इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, T2 कर दिया, तो इसका जो भी वोल्टेज होगा, मान लीजिए जब ये फॉरवर्ड बायस था तो आपने इसको कितना लिया था, 0.7 हम लेते थे प्रैक्टिकल केस में, और इसको कितना लेते थे हम, VZ लेते थे, ऐसे ही लेते थे। देखो प्लस माइनस मैंने बिल्कुल ठीक बनाया है।
दोनों क्या होगा, ऐड हो जाएंगे, 0.7 प्लस VZ। ये देखो, ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। क्या हो रहा है, 0.7 इसका ऐड हो गया और VZ इसका ऐड हो गया, ये ऐड हो गया। अब आपने अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया और इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट है +2 मिली वोल्ट या वोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 1 डिग्री का चेंज करते हैं तो उसमें 2 वोल्ट का चेंज आता है। इसका सपोज इसका माइनस है, क्योंकि ये तो निगेटिव कोफिशिएंट है ना कॉमन डायोड का, कॉमन डायोड ही फॉरवर्ड बायस में काम कर रहा है। और इसका जो है आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट है -2 वोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखिए दोनों सीरीज में लगे हैं, तो मैं बोलूंगा कि दोनों का टेम्परेचर कोफिशिएंट होने से इसका जो टोटल आपका वोल्टेज निकलेगा VT, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि एक में टेम्परेचर की वजह से वोल्टेज बढ़ेगा, एक में कम हो जाएगा, तो सीरीज में बैलेंस रहेगा। लेकिन टेम्परेचर कोफिशिएंट बराबर होना चाहिए उनका, मैग्नीट्यूड एटलीस्ट। साइन तो दोनों में अलग अलग हो, क्योंकि फॉरवर्ड बायस में टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, निगेटिव होता है, और ये जीनर का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो पॉजिटिव होता है। ये भी बहुत एक अच्छा पॉइंट है, बनता है जीनर का। तो आज हमने जीनर की बहुत सारी डिटेल में डिस्कशन किया है। इससे ज्यादा IAS लेवल के एग्जाम तक में आपसे जीनर में कुछ नहीं पूछा जाएगा। मैंने 3 बुक्स को, मिलिबन ग्रैब को, मिलिबन हेल्कियास को और बॉयल स्टेट को, तीनों से कॉन्सेप्ट निकाल के आपको बताने का कोशिश किया है आज, कि ये मेरा एवलांचे ब्रेकडाउन कितना होता है, एवलांचे ब्रेकडाउन का कितना मतलब होता है, उसके बाद जीनर ब्रेकडाउन क्या होता है, उसमें दोनों में डिफरेंस क्या होता है, फिर जीनर ब्रेकडाउन के डिटेल के बारे में हमने बात किया। अब हम क्वेश्चंस पे आएंगे जब, तो बात करेंगे अगर टाइम मिला आगे, क्योंकि क्वेश्चंस लगा के ही आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रैक्टिस करके अचीव कर सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू।